सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। विद्यार्थी, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे शेषफल उस संख्या से छोटा प्राप्त होना चाहिए और प्लस में प्राप्त होना चाहिए। अगर माइनस में अगर शेषफल आता है तो आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में माइनस वाला संख्या को घटा करके आपको प्लस में ही शेषफल जवाब देना चाहिए। तो ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को 8 से 19 को डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि शेषफल कितना आएगा। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, शेषफल बच जाएगा 3। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 9 चौ 36 होता है, तो 36 लाने के लिए हमको एक घर से लगाना पड़ेगा। अगर हम एक घर से लगाएंगे उसको हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं। आपका शेषफल माइनस में नहीं होता है, तो 9 में से 1 को घटा करके आपको जवाब देना है, यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल होगा विद्यार्थी 8 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 7 से 3 विभाजित नहीं होता है, इसीलिए आपका जो शेषफल होगा 3 ही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, 8 से विभाजित करना है 14 को, तो 8 दूनी होगा 16। 2 एक्स्ट्रा लगा के हमको चलना पड़ा ताकि 16 है जो 8 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 16 लाने के लिए 2 हमको घर से लगाना पड़ा। तो जो संख्या अगर हम घर से लगाएंगे उसको माइनस के रूप में लिखेंगे। अब हमको शेषफल जवाब देना है, तो माइनस में आपका शेषफल नहीं होता है, तो माइनस की संख्या घटाना होगा जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं उस संख्या से। तो 8 में से 2 को घटा देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 6 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 8 से 16 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसका शेषफल 0 होगा। 9 से 24 को डिवाइड करना है, तो 9 तिया होता है 27, घर से 3 लगाना पड़ा, तो 9 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तो आपका जो सही आंसर होगा 6 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर, 8 चौ होता है 32, 8 चौ 32, शेषफल बच गया 3, तो ये -3 को 8 में घटा देंगे तो आपका आंसर होगा +5। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 3 बच गया, तो -3, 5 में से -3 को घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 2। 11 से 103 को डिवाइड करेंगे तो 11 नमा होता है 99, शेषफल 4 बच गया। 11 चौ 44 होता है, यानी -2, ये -2 और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 और 2 6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 66 लाने के लिए यहाँ पर -4 लगाना पड़ेगा, 66 लाने के लिए यहाँ पर -3 लगाना पड़ेगा, 66 लाने के लिए यहाँ पर -2 लाना पड़ेगा। अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, दूनी 24, -24 होगा, -24 होगा। 66 में से 24 आपको घटाना है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 42 होगा, यानी 42 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 77 लाने के लिए -4, 77 लाने के लिए यहाँ पर +2, 77 लाने के लिए यहाँ पर +4। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौ 16, दूनी 32, -32 आ गया। 11 से डिवाइड करेंगे -32 को, तो 11 तिया होता है 33, तो -1 और -1 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा +1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे 14 21 को, तो 5 शेषफल बचेगा। ये 5 से 2 ज़्यादा बचेगा क्योंकि 21 है, यहाँ पर 23 है, ये 2 ज़्यादा है, तो शेषफल 5 से 2 ज़्यादा यहाँ पर बचेगा।
ये 23 है, यहाँ पर 25 है, इसका शेषफल 7 आया है, तो ये 2 ज़्यादा है, तो शेषफल यहाँ पर भी 2 ज़्यादा आएगा। अब ध्यान देंगे 7 पचे होता है 35 और 12 तिया होता है 36, इसका मतलब -1 शेष बचेगा। यहाँ पर -1 गुना 9 -9 आ जाएगा। 12 में से -9 को घटा देंगे तो आपका जो सही आंसर होगा +3, यही इस क्वेश्चन का शेषफल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 9 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो विभाज्यता का रूल आप लोग जानते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ करके 9 से विभाजित करना है। तो 7 5 12 3 15 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो 6 होगा। यहाँ 9 से 9 कट जाएगा। 7 7 14 को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 होगा। ये 18 9 से कैंसिल होगा। 8 7 15 को 9 से काटेंगे तो शेषफल 6 होगा। 6 6 का होता है कितना 36। 36 को 9 पूरी तरह विभाजित कर देगा, इसका मतलब इसका मान 0 होगा। और 0 गुना 5 इसका फाइनल नंबर 14। 7 से 1989 को विभाजित करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ये 89 से 1 ज़्यादा है तो इसका शेषफल 1 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1990 से 2 ज़्यादा है तो इसका शेषफल 2 ज़्यादा आएगा, यानी 4। 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 7 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 7 नामा होता है 63, 1 बच जाएगा। 1 गुना 2 गुना 1 तो आपका जो मान आएगा 2 आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये प्लस है, सब को हम लोग आसानी तरीके से जोड़ देंगे तो 38 46 होगा। 19 से 38 पूरी तरह विभाजित हो जाता है और 19 दूनी 38 होगा तो 46 में से 38 घटेगा तो आपका जो आंसर होगा वो किसी भी संख्या को अगर 20 से विभाजित करना है तो लास्ट का 2 डिजिट ही हमको डिवाइड करना है। विभाज्यता का रूल में आपको हम सब कुछ बता दिए हैं। 20 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो लास्ट का 2 संख्या ही विभाजित करना है, बाकी को नहीं करना है। तो 20 या 60 1 बच जाएगा। ये 20 दूना 40 11 बच जाएगा। 20 दूना 40 1 बच जाएगा। 20 एकम 20 11 बचेगा। 20 एकम 20 1 बचेगा। सभी को जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 को 20 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा 5। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 6 से 10 के स्क्वायर को भी विभाजित करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब 10 के ऊपर कितनों भी पावर हो अगर 6 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल 4 4 ही आएगा। अब ध्यान देंगे 4 4 8 4 तिया 12। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। 4 4 8 8 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल 2 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को फिर से ध्यान देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। इसका मतलब 4 दूनी 8 4 तिया 12 3 के मल्टीपल को 6 पूरी तरह विभाजित कर रहा। 4 दूनी 8 4 तिया 12 3 के मल्टीपल को 6 पूरी तरह विभाजित करता है। तो 3 के मल्टीपल कहाँ तक आया होगा विद्यार्थी? 10 पे पावर 99 तक आया होगा। सिर्फ एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचा हुआ है 10 पे पावर 100, यानी इसका जो शेषफल होगा। का विभाज्यता का रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से विभाजित किया जाए। तो 8 तिया 24 को 3 से विभाजित कर देंगे तो 0 होगा। 2 2 4 2 6 को 3 से विभाजित कर देंगे तो 0 होगा, यानी 0 + 0 इसका जो शेषफल होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी संख्या को अगर 4 से विभाजित करना है तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट आपको विभाजित करना है। इसी से पता चल जाएगा कि शेषफल क्या होगा। तो 35 को 4 से विभाजित करना है तो 8 चौ 32 होगा, शेषफल 3 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। किसी संख्या को 4 से विभाजित करना है तो 2 डिजिट डिवाइड करना होगा। किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करना होगा, यानी 8 5 40 शेषफल 1 बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 16 से किसी संख्या को विभाजित करना है तो लास्ट का 4 डिजिट विभाजित करना होगा। तो 16 से अगर विभाजित करते हैं तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 150 बच जाएगा। 16 मा 44 144 हो जाएगा, शेषफल 6 बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे।
10 से किसी संख्या को विभाजित करना है तो लास्ट का ही संख्या शेषफल प्राप्त होगा। यही वैसी संख्या जो 6 बार लगातार आया है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से अवश्य विभाजित होगा। अब ध्यान देना है कि 6 का अल्टरनेट को छोड़ करके कितना बार आया है। तो 6 के अल्टरनेट को छोड़ते हैं तो 3 बार है जो एक्स्ट्रा आया है, यानी जो 7 जो आया है वो 3 बार एक्स्ट्रा आया है, यानी 7, 7, 7 3 बार एक्स्ट्रा आया है। उसको 11 से हम विभाजित करेंगे तो 11 7 77 हो गया। केवल आपका शेषफल 7 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।